हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम देखेंगे किस तरह से इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिगनिंग विथ वर्ब्स। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर वर्ब से शुरू हो तब हम कैसे इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहला जो रूल है, अगर से वहाँ पर है तो से की जगह पर आस्क या इंक्वायर ऑफ का प्रयोग होगा। इन्वर्टेड कॉमास जो है वो वहाँ से हट जाते हैं और इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास देयर इज यूज ऑफ इफ एंड वेदर। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू डिड डज से शुरू हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये डू डिड डज शब्द है दिस विल बी रिमूव्ड। बट इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगी तो हम डू डिड डज को यहाँ से नहीं हटाएंगे और इसे नॉट शब्द के पहले रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी आर यू रेडी। तो इसका क्या होगा, ही आस्क्स मी इफ आई एम रेडी। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है ये वर्ब से शुरू है आर से, और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाया है, इफ लगाया है। नेक्स्ट इज सोनी सेड टू मी डू यू रिमेंबर द लेसन वेल। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल वेयर वी हैव यूज्ड डू। यहाँ पे डू का यूज हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। सोनी आस्क्ड मी इफ आई रिमेंबर द लेसन वेल। तो इसको हमने यहाँ पे डू का जो यूज है वी हैव रिमूव्ड डू और उसके बाद हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इफ का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Anshu says does Shivam not read? Now see what happens in this example, we have used does with negative sentence। यहाँ पे does जो है एक negative sentence है तो यहाँ पर क्या होगा, Anshu asks if Shivam does not read। तो यहाँ पे does रिमूव नहीं होगा और इसे not के पहले लगाएंगे। Now see the next examples। Rahul said to me, can you do this work? यहाँ पे हमने कैसे बदलना है, see can will be converted into could and this will be converted into that. So what will be indirect speech? Rahul asked me if I could do that work. Now see, there are some examples in which the reported speech starts with question words just like what, when, how। तो इस तरह के वर्ड से अगर हमारा जो डायरेक्टेड स्पीच है उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होती है अगर वो शुरू हो तो कैसे हम उसे चेंज करेंगे। पहला तो सेम रूल है, से या टेल की जगह पर आस्क या इंक्वायर ऑफ का यूज़ होगा। नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर भी हट जाते हैं और उनकी जगह पर कोई शब्द देना आवश्यक नहीं होता है, और अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो एज टू का प्रयोग किया जा सकता है। लेट्स सी द थर्ड रूल, अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब डू डिड डज का प्रयोग हुआ हो तो उसे लुप्त कर देना चाहिए। ये पहले भी हमने पढ़ा था, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम डू डिड डज का इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करेंगे, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो अगर नेगेटिव है देन वी विल यूज़ डू डिड डज। देयर विल बी इसका यूज़ हम करेंगे वहाँ पे जो उसके बदले चेंज नहीं आएगा। लेट्स सी, इनडायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच में पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा क्या कहा कि जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और वर्ब जो है उसके बाद लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं किया है, एंड द सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द वर्ब। यहाँ पर माई जो सब्जेक्ट है वो हमने पहले लगाया है माई नेम, और उसके बाद हमने वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट, शी सेड टू मी हु आर यू। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, शी आस्क्ड मी हु आई वॉज।
तो यहाँ भी सब्जेक्ट जो है वो आगे आया है और वर्ब जो है पीछे है। तो यहाँ पर इन जो हमने रूल्स बताई हैं, इस रूल्स को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, और तभी हम अच्छे से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस डायरेक्ट स्पीच के पार्ट 4 वीडियो को उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। नाउ बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।